अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। जानते हैं इस समय कितनी लूट हो रही है? अमेरिका और यूरोप की कंपनियां एक साल में हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही हैं। और हमारे यहाँ किसी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी का कोटा फिक्स नहीं है, यहाँ पूरा बाजार उनके लिए खुला है। वो जितना माल लाए डंप कर सकते हैं। यहाँ हमारा माल हम वहां नहीं बेच सकते पूरी तरह, वहां कोटा लगा हुआ। और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का माल वो जितना चाहे भारत में लाके बेच सकते और बहुत सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बाहर से जो माल आ रहा है हमारे देश में, उस पर टैक्स भी बहुत कम है और उनकी कंपनियों को एक्सपोर्ट में सब्सिडीज बहुत है, तो बहुत सस्ते दाम पर वो माल डंप कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? विदेशी माल बहुत सस्ता हो गया है भारत के बाजार में, स्वदेशी माल महंगा हो गया। तो स्वदेशी माल बनाने वाले कारखाने बंद हो गए। पिछले 7 वर्षों में इस देश में 2,40,000 कारखाने बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो भयंकर बेरोजगारी आई है, भयंकर गरीबी बढ़ी है पिछले 7 साल में और हमारे देश की लूट बढ़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 60-70 करोड़ रुपया लूट कर ले जाती थी। अब परदेशी कंपनियां एक साल में 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती। इस लूट को बंद करिए, नहीं तो देश की हालत वैसी हो जाएगी जैसी साउथ कोरिया की हो गई है, जैसी इंडोनेशिया की हो गई है, जैसी मलेशिया की हो गई है, जैसे थाईलैंड की हो गई है। जानते हैं ये साउथ कोरिया वो देश है जिसने 1990 में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए साउथ कोरिया से। धीरे धीरे साउथ कोरिया में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां घुसी और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। और आज हालत ये हो गई है, साउथ कोरिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब अमेरिका के कंट्रोल में चली। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोटर बनाने वाली हुंडई मोटर्स, वो इस समय अमेरिकन कंट्रोल में है पूरी तरह। और एक एक करके पूरी साउथ कोरियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया अमेरिकन कंपनियों ने। और वो साउथ कोरिया जिसको एक जमाने में एशियन टाइगर कहते थे, आज चूहे और बिल्ली से भी बदतर हालत में पहुंच गए। धीरे धीरे हमारे देश की भी हालत ऐसी ही बन रही है। बुरी तरह से मंदी आई है इस समय बाजार में। आपको अगर किसी ऐसे आदमी से बात करने का मौका मिले जो उत्पादन के काम में लगा हो या बिजनेस में लगा हो, तो उससे आप पूछिए कि कितनी मंदी चल रही, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि 40 साल से जो मंदी नहीं आई भारत के बाजार में, वो मंदी पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। और जब मंदी चलती है तो प्रोडक्शन में कमी आती है, और प्रोडक्शन में कमी आती है तो कारखाने बंद होते हैं, कारखाने बंद होते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। तो आप लोग ये डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और सपने देख रहे हैं जॉब के, मिलेगी कहां से जॉब आपको? क्योंकि प्रोडक्शन गिरता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी, जॉब कहां से मिलेगा? इसलिए इन सब के बारे में गंभीरता से सोचना है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं और हम इस देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने किया होगा। तो आपको गंभीरता से एक नया काम और करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे सामान है हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां बेचती हैं और जीरो टेक्नोलॉजी की हैं, जिनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो उन सामानों का हम बॉयकॉट करें और अमेरिकन सामानों का तो तत्काल बॉयकॉट करिए और यूरोप के सामानों का भी बॉयकॉट करिए। देश भयंकर आर्थिक संकट में है, इस देश का एक एक पाई बचाइए, एक एक पैसा बचाइए। और आपके घर में, आपके कमरे में, आपके हॉस्टल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई सामान विदेशी कंपनी का आने ना पाए, और खासकर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का तो पूरी तरह से बहिष्कार करिए, ताकि इस देश की जनता के माध्यम से हम उनको सबक सिखा सकें। और हर साल अगर हम ये करें तो 70,000 करोड़ रुपया हमारा एक साल में बच सकता है और उसी पैसे से हम इस देश का भविष्य बना सकते हैं, इस देश की आर्थिक मंदी दूर कर सकते हैं, लाखों लोगों को काम दे सकते हैं और इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये सब सामान जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, गैर जरूरत के सामान हैं, इसलिए इनको खरीदना बंद करिए और सिर्फ स्वदेशी ही खरीदिए। आखिरी बात और कि आप स्वदेशी बने और भारतीय बने और इस बात पर गर्व महसूस करें, तो इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, टेलीविजन देखना बंद करिए। क्योंकि यही टेलीविजन है जो आपको इडियट बनाता है और हम बार बार लगातार ये टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन जो इडियोसिटी दिखाता है उसमें हम फंस जाते हैं। और ये टेलीविजन इसलिए देखना बंद करिए कि जेएल बेयर्ड ने खुद कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब लोगों को पागल बना दे। टेलीविजन के सीरियल्स या विज्ञापन या उनके कार्यक्रम आपके देश में व्यभिचार फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं। और ये व्यभिचार, वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का अगर फैल गया सारे देश में तो शायद ये देश बचेगा, इसमें शक है। क्योंकि अगर ये देश आर्थिक रूप से खलास हुआ तो इसको फिर खड़ा कर सकते हैं हम, राजनीतिक रूप से भी बर्बाद हुआ तो फिर खड़ा हो सकता, लेकिन अगर ये सांस्कृतिक रूप से बर्बाद हो गया तो कुछ बचने वाला नहीं, क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो देश कहां रहेगा।
संस्कृति पर ही टिका हुआ है पूरा देश। और मैं आपको इशारे से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप बर्बाद हो चुके हैं इसी टेलीविजन के चक्कर में। अमेरिका में 35 साल से टेलीविजन चलता, 56 टीवी चैनल हैं वहां पर, और हर टीवी चैनल जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी दिखाता है, वहां के हर टीवी चैनल पर दो ही चीजें हैं दिखाने के लिए, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या दिखाते हैं क्राइम। और इतना क्राइम, इतनी क्रिमिनलिटी दिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं। और 15-15 साल की उम्र में अमेरिका में बच्चे बैंक लूटते, मर्डर करते। अमेरिका की जेलों में जो इस समय कैदी बंद हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनमें से 60% मर्डरर्स 19 साल के उम्र के आसपास के बच्चे हैं। ये हालत हो गई है। और उस वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का नतीजा क्या निकला है? अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसका नाम है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। और उस प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के। अमेरिका दुनिया का वो देश भी है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस हैं। अमेरिका वो देश भी है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ। और ये सब वहां कौन सिखा रहा है? टेलीविजन सिखा रहा है वहां के बच्चों। और यूरोप में भी यही हालत है। यूरोप में टेलीविजन देख देख कर क्या बर्बादी आई है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। लंदन में एक गांव है, लंदन के पास का, उस गांव में एक 11 साल की बच्ची मां बनी है अभी कुछ दिन पहले, और उसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में मां बनने का। तो उस बच्ची के माँ बाप से इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार गया वहां लंदन का, और उसने पूछा कि आपकी बेटी 11 साल की उम्र में मां बनी, आपको कुछ कहना है? तो उसकी मां ने कहा कि हमसे सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने अपने घर में डिश एंटीना लगवा दी। और क्या हुआ? मां भी काम पर जाती थी, पिताजी भी काम पर जाते थे, बेटी घर में अकेली रहती थी। और लंदन में एक चैनल चलता, उसका नाम है +21, सबसे ज्यादा वल्गर टीवी चैनल है। और वो टीवी चैनल लड़की ने बार बार देखा, लगातार देखा, कई बार देखा, पैर फिसला, मां बन गई। तो अब क्या करेंगी आप? पत्रकार ने पूछा। तो उन्होंने कहा एक ही काम करेंगे, पहले अपनी बेटी का एबॉर्शन कराएंगे, फिर टीवी निकाल कर देंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर लंदन के पास के किसी गांव में यह दुर्घटना हो रही है तो कहीं भारत में ना हो जाए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं इस देश में होना शुरू हो चुकी हैं। आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से हमने दिल्ली में एक सर्वे किया था। पब्लिक स्कूल्स में दिल्ली में क्या हालत है? 70% स्टूडेंट सेक्सुअल अब्यूजेस में इन्वॉल्व हैं दिल्ली। ये हालत हो गई है दिल्ली की। बंबई की भी यही हालत। और ये वल्गैरिटी अगर गांव गांव, गली गली, घर घर में पहुंची तो आप इस देश में क्या कल्पना करते हैं, कौन सा व्यभिचार इस देश में फैलेगा? इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये टेलीविजन की दुनिया से बाहर निकलिए, इसका स्विच ऑफ करिए। ये देखने लायक चीज नहीं। और दुर्भाग्य क्या है कि टेलीविजन पे जो देखने लायक चीजें हैं, न्यूज और न्यूज एनालिसिस, उन्हीं को कोई नहीं देखता। उस समय टीवी बंद रहता। और फिर एक बात और बता दूं कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीविजन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन चलता रहे और आप पढ़ाई करें, ये संभव नहीं है कभी। और टेलीविजन के सामने से आप उठकर आए हैं, मान लीजिए चित्रहार देखा है या कोई सिनेमा देखा है, और बाद में आके किताब खोलकर बैठ जाएं तो आपके दिमाग में चलेगा चित्रहार और आपके दिमाग में चलेगा वो सिनेमा। पढ़ नहीं पाएंगे आप। आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है ये टेलीविजन। और अगर आप नहीं पढ़ पाए ठीक से और कंसंट्रेशन नहीं बना तो इस देश के लोगों को एक अच्छे इंजीनियर से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमारा आपका चरित्र बचे, क्योंकि ये टेलीविजन सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है चरित्र के ऊपर। चित्रहार नहीं है, चरित्रहार है जो दिखाया जा रहा है। और ये मनोरंजन नहीं है, चरित्र भंजन के कार्यक्रम है जो टेलीविजन पे आते हैं। और अगर हम हमारा चरित्र ही नहीं रख पाए ठीक से तो बेकार है पूरा का पूरा जीवन। क्योंकि भारतीय समाज में कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब चला गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब गया। और ये चरित्रहीनता की बातें ही सिखा रहा है टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये चैनल्स का बॉयकॉट करिए, बहिष्कार करिए। और इसलिए भी करिए कि इन चैनल्स के माध्यम से करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। ESPN, स्टार मूवी और जी सिनेमा, इन 3 चैनलों के माध्यम से एक साल में 225 करोड़ रुपया देश के बाहर चला जाता, सिर्फ 3 चैनल्स पे। और ऐसे 15 चैनल्स हैं इस देश में। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जा रही है और हमारे यहाँ बर्बादी आ रही है समाज में। तो इसलिए ये मत करिए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया सारे विदेशी टेलीविजन चैनल बंद कराने का।
पहले हमने पिटीशन फाइल किया था लोअर कोर्ट में, वहां हम जीते, फिर हाई कोर्ट में किया, वहां भी जीते, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर हम जीते तो सारे विदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएंगे, लेकिन आप उसका इंतजार मत करिए। हम कोर्ट में जीतेंगे, उसके बाद ये चैनल बंद होंगे, उसका इंतजार आप मत करिए। क्यों? आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर उसका खुद स्विच ऑफ कर दीजिए। और आपने अगर केबल कनेक्शन लगवाया है तो आप खुद कटवा सकते हैं। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहां का केबल कनेक्शन निकलवाइए। आप अगर अपने परिवार में रहते हैं तो अपने परिवार का केबल कनेक्शन निकलवाइए। जहां भी रहते हैं इस टेलीविजन की दुनिया से बाहर आइए। पढ़ने का समय भी काफी खराब होता है इस टेलीविजन के कारण, दिमाग भी खराब होता है, कंसंट्रेशन भी नहीं बनता है, और आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी अगर बार बार लगातार आप इसको देखते रहेंगे। इसलिए ये मत देखिए, और देश की संस्कृति बचाने के इस अभियान में थोड़ी सी आप हमारी मदद करिए इस चैनल को बाहर करके। तो आपसे मेरी 3 अपील थी। पहली अपील कि बाहर से आने वाली हर टेक्नोलॉजी देश के लिए जरूरी है, ये जरूरी नहीं। उसको आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर उसका इस्तेमाल करने की सोचिए। एक दूसरा कि जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस देश में उसको इनोवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करना है। अगर आपको लगे तो आप अपना थोड़ा जीवन दान उस काम के लिए करिए। तीसरी अपील कि कभी भी आप अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदिए, खासकर जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम। और चौथी अपील कि इस संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा टेलीविजन की दुनिया से बाहर आने की कोशिश करिए, तो हम लोगों के लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं इसी के लिए आपसे कुछ मांगने आया, वोट मांगने नहीं आया और नोट मांगने भी नहीं। तो आप पूछेंगे फिर क्या मांगने आया? मैं आपसे समय दान मांगने आया। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है। इस 24 घंटे के समय में से 1 घंटे का समय दान करिए। तो आप पूछेंगे क्या करें? जो कुछ मैंने कहा इसी बात को किसी नए व्यक्ति को कहिए, और रोज अगर आप किसी एक व्यक्ति को ये बात समझाएंगे तो साल में 365 व्यक्तियों तक ये संदेश पहुंचेगा। और उन 365 व्यक्तियों में कौन जाने कोई दूसरा राजीव दीक्षित निकले और इस देश के हजारों लोगों तक संदेश पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन इस देश में खड़ा करना है, अंग्रेजियत से आजादी का और स्वदेशी को स्थापित करने का। और उस आंदोलन के आप सिपाही बने, आपका समय दान मिले, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे, और बहनें जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहनें कहेंगी करूंगी। इसका ध्यान रखेंगे और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमेरिकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आदि अमेरिकी कंपनियों का